तो गाइज़ मेरा बर्थडे हो गया है शुरू और देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए एक सरप्राइज़ केक प्लान किया था। तो मैं इतनी ज़्यादा नींद में थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, बट सुबह का भी कुछ प्लान था और वहाँ निकलने के लिए मैं हो गई थी तैयार। फिर हम अपने घर से निकलने के लिए रेडी थे और उसका अब रिवील बाद में करेंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। उससे पहले मंदिर मेरे हस्बैंड गए थे भगवान जी का आशीर्वाद लेने, क्योंकि बर्थडे पे भगवान जी का आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और बर्थडे बहुत स्पेशल दिन होता है। तो सबसे पहले इस दिन की शुरुआत हमें भगवान की पूजा से करनी चाहिए। तो उसके बाद प्रसाद चढ़ा के निकल गए हैं हम लोग अपनी कार में। और पता नहीं ये क्या सरप्राइज़ था, कौन सी ट्रिप प्लान की थी, बट नोएडा का मौसम बहुत सुहावना हो रहा था तो मुझे भी मज़ा आ रहा था। और उसके बाद मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ही। फिर रास्ते में हमने म्यूज़िक फुल ऑन करके फुल वॉल्यूम में अपना एंजॉय किया और अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो गाना सुन सुन के मैं थोड़ी बोर हो रही थी, तो मुझे लगा कि मैं अपना हेयर स्टाइल थोड़ा ठीक कर लूँ। उसके बाद मैंने अपनी प्लेलिस्ट चला दी और देखिए मेरी प्लेलिस्ट पे मेरे हस्बैंड कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड पे मैं ऐसे बार बार पूछने पर भी उन्होंने मुझे नहीं बताया कि फ़ाइनली हम जा कर रहे हैं। और मौसम हो रहा था बहुत ज़्यादा ख़राब और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतने ख़राब मौसम में हम कहाँ जा रहे हैं। फिर मैंने इधर उधर नज़र घुमाई तो हम राजस्थान बॉर्डर पे थे एंड राजस्थान में एंटर कर रहे थे, बट बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। अच्छा तो लग रहा था, मौसम बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट थोड़ा रिस्की भी था कि बारिश हो रही है तो रास्ते में हम कहीं पर अटक ना जाएं। तो राजस्थान में एंटर करने के बाद मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि हम में भी मेरी फेवरेट जगह या जो मेरी बकेट लिस्ट में है उस जगह जा रहे हैं, जो कि है नीमराना। बट मुझे ये लग रहा है कि इतना ज़्यादा पानी भरा है कि फ्लड का माहौल हो रखा है यहाँ पे। तो मुझे ये लग रहा है कि हम नीमराना पहुँच भी पाएंगे या नहीं। तो देखते हैं कि हम नीमराना पहुँचेंगे कि नहीं। तो ये नीमराना के आसपास का मार्केट है ना, ये आप सब देख सकते हैं लोकल मार्केट। तो फाइनली हम आ गए हैं नीमराना फोर्ट। बहुत मशक्क़त के बाद पानी में डूब डूब के, बहुत बारिश हो रही थी रास्ते में, कई जगहों पे बहुत गड्ढे मिले, पानी भरा था। हम एंटर कर रहे हैं फाइनली नीमराना में। सो गाइस दिस इज द नीमराना फोर्ट। ये एंट्रेंस है नीमराना का। एंड किले का व्यू। ये हमें रास्ता दिखाने के लिए भैया खड़े थे यहाँ पे। और यहाँ गाड़ी चलाना मेरे पति के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। यहाँ की सड़कें देख सकते हैं। तो भैया, हाँ हाँ जी भैया, दोनों ले गए। फिर सामान उतरने के बाद मेरे पतिदेव अटेंडेंट भैया से कुछ पार्किंग सेफ्टी को लेके डिस्कशन कर रहे थे। खैर मुझे तो किले के व्यू में इंटरेस्ट था, तो मैं इधर उधर के नज़ारे देख रही थी। और बारिश का मौसम था, तो मौसम काफ़ी ठंडा था, मीन्स इतना ज़्यादा स्वेटिंग वाला धूप का मौसम नहीं था जब हम वहाँ गए थे। उसके बाद हम सब चलते हैं चेक इन के लिए, क्योंकि हमें चेक इन करनी थी। और मेरा पहली बार फोर्ट में स्टे था, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो ये एंट्री गेट है फोर्ट का, नीमराना फोर्ट का एंट्री गेट है। फिर उसके बाद हम आगे रिसेप्शन के लिए जाते हैं। तो रिसेप्शन पे चेक इन करने के बाद भैया हमारा लगेज पहले ही ले गए थे रूम की तरफ। और यहाँ पे रूम 101 102 लाइक नहीं है,
तो यहाँ पे रूम महल के नाम से हैं, लाइक पार्वती महल, गरुड़ महल ऐसे। उसके बाद हम चेक इन करने के लिए गए रिसेप्शन पे, तो रिसेप्शन भी बहुत ही अच्छा था और चेक इन करके हम निकल गए थे अपने महल के लिए। तो भैया पहले ही हमारा लगेज लेके निकल चुके थे, जो अटेंडेंट भैया थे, तो काफ़ी उन्होंने हमें सपोर्ट किया और लगेज लेके हमारा चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे हम किले के अंदर हैं तो काफ़ी चढ़ाई थी, तो लगेज हम खुद नहीं ले जा सकते थे। तो उन्होंने बोला कि आप नहीं ले जा पाएंगे लगेज, तो आप बस नज़ारों को एंजॉय करते हुए मेरे पीछे पीछे आते जाइए। तो वैसे ही हमने किया और नज़ारों को देखते हुए हम चल दिए थे अपनी महल की तरफ। फिर उसके बाद अटेंडेंट भैया को फॉलो करते हुए मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी एंड मेरे हस्बैंड जो हैं वो व्यूज़ कैप्चर कर रहे थे, क्योंकि मुझे हिस्टोरिकल चीज़ों की काफ़ी हिस्ट्री जानने का बहुत शौक़ है। तो मैंने उनसे कहा कि आप नीमराना फ़ोर्ट के बारे में मुझे कुछ बताइए प्लीज़। तो उन्होंने मुझे बताया कि नीमराना फ़ोर्ट का निर्माण 1464 में राजस्थान के अलवर ज़िले के नीमराना कस्बे में हुआ था और यह राजपूत चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान तृतीय के वंशजों का था। तो शासकों ने अंग्रेज़ों की अवहेलना की और किसी के सामने झुके नहीं थे जब ब्रिटिश रूल हुआ था हमारे यहाँ, तब की बात है, जबकि उनकी ज़मीन पड़ोसी राज्यों को दी जा चुकी थी। और उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए 1947 में नीमराना के राजा राजेंद्र सिंह ने महल को छोड़ दिया था, क्योंकि इसके आगे का हिस्सा टूटने लगा था और इसमें दरारें पड़ने लगी थी और वे विजय बाग चले गए थे। उसके बाद 1986 में ऐतिहासिक खंडरों का दोबारा से रिनोवेट हुआ था और फिर इन्हें गवर्नमेंट ने टेक ओवर 2000 में किया था। तब उसके बाद से यह एक शानदार हेरिटेज होटल के रूप में कन्वर्ट हो चुका है एंड इसमें 74 कमरे हैं और स्विमिंग पूल है, स्पा है, सैलून है, हैंगिंग गार्डन है, टेरेस बगीचे हैं और रेस्टोरेंट है और काफ़ी कक्ष भी हैं। और आई डोंट नो कि हमारा महल कौन सा है, उसको जानने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बट हाँ, मुझे अपने हस्बैंड पे इतना है कि उन्होंने कुछ अच्छा और प्राइम लोकेशन ही बुक किया होगा, बिकॉज़ बर्थडे है तो अच्छा महल ही बुक किया होगा। उसके बाद यहाँ पे आप एक दिन के लिए भी आ सकते हैं, बट एक दिन के लिए आप महल बुक करेंगे तो मतलब स्टे नहीं कर सकते। तो 2200 रुपये में आपको लंच मिल जाएगा, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं फोर्ट को। बट अगर आप स्टे करते हैं तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं और स्टे में आपको हाई टी रहती है एक दिन के स्टे में और ब्रेकफास्ट रहता है और डिनर रहता है रात का। फिर उसके बाद हम चल रहे हैं आगे अपना महल देखने। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरा महल कौन सा है, किस महल में मैं स्टे कर रही हूँ। तो बच्चों का प्ले एरिया देखने के बाद हम अपने महल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मुझे भी नहीं पता, बट फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी गरुड़ महल है, क्योंकि फोर्ट वालों ने हमें 2 चॉइसेस दी थी, जिसमें से फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी गरुड़ महल होगी बिकॉज़ इट्स अ बर्थडे प्लान। तो इस वजह से उन्होंने हमें चॉइसेस दी थी। तो यहाँ पे सारी ही चीज़ें पुराने ज़माने की ही है, कुछ भी यहाँ पे नया अलग से नहीं लगाया गया है, क्योंकि यहाँ की वॉल्स भी वही पुराने ज़माने की वॉल्स हैं, बस उनकी रेनोवेशन की गई है। उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड चॉइस में, जो कि हमें दी गई थी पार्वती महल की। और पार्वती महल की एक ख़ास बात ये थी कि ये महल के बीचों बीच में था और टॉप पे था और ये प्राइम लोकेशन थी पूरे फोर्ट की। मीन्स आप कहीं से भी पार्वती महल को देख सकते थे और इसकी बालकनी व्यू का तो कुछ कहना ही नहीं है। मीन्स लाइक बालकनी से आप स्विमिंग पूल और नीमराना कस्बे का इतना सुंदर व्यू देख सकते थे। पूरे फोर्ट का व्यू भी यहाँ से बहुत प्यारा दिखता था। पहले जब मैं आ रही थी उसमें भी आपने एक वॉच देखी होगी, वो वॉच इस पार्वती महल के ऊपर ही थी जिसमें हमने स्टे किया था। और इस पार्वती महल में काफ़ी सारी पेंटिंग्स थी जो पार्वती माँ और गणेश जी से रिलेटेड थी। उसके बाद फिर हमने इस महल को सिलेक्ट किया क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फ्रेशन अप होने के बाद हम तैयार हो रहे थे अपनी हाई टी के लिए, जो कि इवनिंग स्नैक्स था। उसके बाद स्नैक्स के बाद मुझे और मेरे हस्बैंड को केक कट करने के लिए जाना था, क्योंकि मेरा और मेरे हस्बैंड का बर्थडे जो है आसपास ही होता है। तो हमने यहीं पे उनका बर्थडे प्लान किया था केक कटिंग का।
बर्थडे मनाएंगे। बैठ जा, ये हम दोनों केक काटेंगे और बर्थडे मनाएंगे, ठीक है? आजा आजा, बैठ जा, आजा, आओ। ओह, ये कैसा केक है? हाँ, ये हम दोनों बर्थडे मनाएंगे, हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। हम लोग आज बर्थडे मना रहे हैं, ठीक है? मेक अ विश, ठीक है? विश मांगना, उसके बाद चलो ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक कट होने के बाद मैं रेडी हो चुकी थी डिनर के लिए। और ये जो मैंने प्यारा सा ड्रेस वेयर किया है, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था जो कि मेरे हस्बैंड ने दिया था। और हमारा जो डिनर था वो कनत महल में प्लान्ड था, जो बुफ़े था। और बुफ़े में काफ़ी वैरायटी थी डेज़र्ट्स की, और काफ़ी राजस्थानी ऑथेंटिक चीज़ें थी। मीन्स लाइक कड़ी कचौड़ी, आप देख सकते हैं कि काफ़ी टाइप्स की बर्फ़ी और डेज़र्ट्स भी थे। और उसके बाद यहाँ पे राजस्थानी दाल बाटी चूरमा भी था। और वेज नॉन वेज में बहुत सारी वैरायटी थी, राजमा चावल। और मेरे हस्बैंड ने नॉन वेज में लाल मांस लिया था राजस्थानी। और ये सारा खाना बहुत अच्छा था। फिर सुबह हम ब्रेकफास्ट करके तैयार हो गए थे अपने घर के लिए। और यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। सो थैंक्स टू माय हस्बैंड एंड थैंक यू नीमराना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू गाइज़।